लिख लिया सबने सवाल क्रमांक 8? तो सवाल क्रमांक 8 को करने के लिए मैंने आपको बताया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान दें, यहाँ बातें ना करें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सब लोग जानते हो पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 होता है। अब संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, ये कब लगेगा? जब थीटा का मान 90 से क्या हो, कम हो या बराबर हो। समझ में आ गया? ये पहला सूत्र। ये कब लगेगा? जब थीटा का मान 90 से कम हो या बराबर हो। दूसरा सूत्र एक और है, पहला हिस्सा तो यही रहेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा बटे 360 माइनस, बेटा ये हो जाएगा फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये लगेगा बेटा जब थीटा का मान 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। 90 डिग्री से क्या हो, देखो देखिए, तो थीटा का मान 90 से कम हो तो ये लगेगा, और थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो तो ये लगेगा। आइए हल करते हैं एक सवाल। देखिए क्या कह रहा था मैंने वृत्त में कि एक 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है। बच्चों बोलो त्रिज्या कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर के वृत्त पर कोई जीवा, लो भैया बना ली हमने जीवा। ये जीवा का नाम है ए और बी। बहुत बढ़िया। जीवा बेटा केंद्र पर कितने का कोण बना रही है? ये देखिए ये केंद्र पर कितने का कोण हो गया? 120 का कोण बना रही है केंद्र पर। ये देखो ये केंद्र पर बन गया कितने डिग्री का कोण? 120 का। हाँ या ना? अब कह रहा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा ये वृत्तखंड है कि नहीं है? ये वृत्तखंड है कि नहीं है? ये वृत्तखंड अपना बनेगा। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो मैं लिखूंगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए बी। देखो ओ ए बी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। बोलो ठीक है? त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या ओ ए बी का त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। बताओ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, पक्की बात? अब ये बताओ थीटा का मान 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है? तो 90 से ज़्यादा होने पर ऊपर वाला फॉर्मूला कि नीचे वाला? नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चों? चलो बोलो पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? तो 12 गुणे 12। थीटा कितना? 120। यहाँ पे कितना? 60 माइनस 12 गुणे 12। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो थीटा कितना है? 120 है कि नहीं है? थीटा 120 है तो थीटा बाई 2 कितना हो गया? 120/2। हाँ या ना? कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो साइन का 60 गुणे कॉस का 60, क्योंकि यहाँ भी थीटा बाई 2 है और यहाँ भी थीटा बाई 2 है, तो दोनों का 60-60 होगा कि नहीं होगा? चलो हल करते हैं। सबसे पहले 22/12 गुणे 12 हो गया 144। हाँ, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 तिया 1/3 आ गया, माइनस 12 गुणे 12 कितना हो गया? साइन 60 का मान बोलो, कॉस 60 का मान। क्लियर है? चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे 144 दोनों से कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ भी 144 है और यहाँ भी क्या 100, ये बच गया 22 और 7 गुणे 3 कितना? 21 माइनस 144 तो कॉमन आ चुका है, इधर पे √3 और इधर पे कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यस, ये हो गया। चलिए अब आगे एक सवाल देखिए। हाँ,